नमस्कार। सुबह के 9 बज चुके हैं और हाजिर हूं मैं सुबह 9 बजे लेकर। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। कैलिफोर्निया के सैप सेंटर में प्रधानमंत्री का संबोधन, प्रवासी भारतीयों की जमकर की तारीफ, कहा देश के विकास में देते रहें सहयोग। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बड़ा समर्थन, गूगल 1 साल में 500 रेलवे स्टेशनों पर मुहैया कराएगा फ्री वाईफाई। गूगल और फेसबुक के मुख्यालय गए प्रधानमंत्री। देश के पहले खगोलीय उपग्रह एस्ट्रोसैट का अब से कुछ देर में प्रक्षेपण, खगोल विज्ञान और शोध के क्षेत्र में मिलेगी मदद। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार दौरे पर, पटना में नेताओं के साथ बैठक, पार्टियों ने की धन बल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग। और IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पर पंकज आडवाणी का कब्जा, करियर का 14वां विश्व खिताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विदेशों में बसे भारतीयों को प्रतिभा पलायन की बजाय देश की उपलब्धि उन्होंने बताया है। कैलिफोर्निया में सैन होजे के सैप सेंटर में उन्होंने यहां बसे भारतीयों को देश का ब्रेन गेन बताया। सैन होजे में खचाखच भरे सैप सेंटर में करीब 18,000 अप्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों की बदौलत 21वीं सदी भारत की सदी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत से अमेरिका के इस वेस्ट कोस्ट का गहरा नाता रहा है। उन्होंने सिलिकॉन वैली से लेकर स्वतंत्रता की लड़ाई तक कैलिफोर्निया के जुड़ाव का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिलिकॉन वैली में 2 दिनों के कार्यक्रम का ये आखिरी पड़ाव था। कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क रवाना अब प्रधानमंत्री हो जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से होनी है। प्रधानमंत्री का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोis ओलांद से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। कभी जो लगता था ये ब्रेन ड्रेन है, मुझे लगता है ये ब्रेन डिपॉजिट हो रहा है। और ये जो डिपॉजिट हुआ ब्रेन है, वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका मिलेगा, ब्याज समेत ये ब्रेन मां भारती के काम आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों से विदेशी निवेशकों का भरोसा हासिल किया है। सिलिकॉन वैली में फेसबुक हेडक्वार्टर पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका सपना भारत की अर्थव्यवस्था को $8 ट्रिलियन से बढ़ाकर 20 ट्रिलियन तक ले जाने का है। कैलिफोर्निया दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री गूगल के दौरे पर भी गए। गूगल अगले 1 साल में भारत के 500 रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा मुहैया कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के दफ्तर पहुंचे। कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क स्थित फेसबुक के ऑफिस में उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल नेटवर्किंग की ताकत को पूरी दुनिया ने पहचाना है और इससे जनता को ताकत मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 सालों में 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। आज सोशल मीडिया की ताकत है कि किसी भी सरकार को वो गलत करता है तो रोकता है, गलत करने से डरता है और गलती सुधारने का अवसर पहले 5 साल में एक बार चुनाव के बाद होता था, आज हर 5 मिनट के बाद होता है। इस दौरान उन्होंने फेसबुक दफ्तर में ही मेक इन इंडिया से लेकर डिजिटल इंडिया तक कई सवालों के जवाब दिए। प्रधानमंत्री और फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के समर्थन में अपनी प्रोफाइल पिक्चर में भी बदलाव किया। I'm deeply appreciative of Prime Minister Modi's commitment to digital India to make this enormous opportunity a reality for all Indians. And I'm personally also impressed by the example Prime Minister Modi has set of using the internet and social media to communicate directly with Indian citizens.
प्रधानमंत्री इसके बाद कैलिफोर्निया में माउंट व्यू स्थित गूगल के दफ्तर गए। उन्होंने यहाँ मानचित्र पर ताजमहल और बनारस के घाटों सहित कई जगहों को देखा और विभिन्न एप्लीकेशंस में भी दिलचस्पी दिखाई। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत के 500 शहरों के रेलवे स्टेशनों में अगले 1 साल में मुफ्त इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई जाएगी। गूगल ने मौसम, कृषि में भी सहयोग की बात कही है। So we are very excited. We are starting with 100 of the busiest railway stations. 10 million passengers go through that every day, and we hope to expand it to 400 stations by the end of next year. And we are talking about high definition video streaming being possible on these connections. So this is very, very high speed. And we are doing all this to support the vision of Prime Minister and his Digital India. इसके बाद प्रधानमंत्री ने कैलिफोर्निया के सैन होजे में इंडो यूएस स्टार्टअप कनेक्ट 2015 में हिस्सा लिया। उन्होंने सरकार की नीतियों की जानकारी दी और भारत को निवेश के लिहाज से दुनिया के बेहतर स्थानों में से एक बताया। इस मौके पर भारत फंड कोष भी जारी किया गया, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और तकनीकी क्षेत्र में दोनों देश सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान डिजिटल इंडिया के विस्तार को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस इसे अपनी सरकार की योजना बता रही है, तो आम आदमी पार्टी पहले मेक इन इंडिया बनाने की बात कह रही है। वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री के दौरे और पहल को ऐतिहासिक बता रही है। प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं, लेकिन भारत ने उनकी यात्रा और पहल को लेकर खासी चर्चा है। बीजेपी इसे भारत के विकास के लिए ऐतिहासिक दौरा बता रही है। भारत का ये स्वरूप आज तक इतिहास में देखने को नहीं मिला, जो पहली बार देखने को मिला। दुनिया के बड़े से बड़े देश भारत की ओर इस प्रकार से देख रहे हैं। भारत की आर्थिक ताकत बढ़ रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे के दौरान डिजिटल इंडिया का विस्तार करके सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस इसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दे रही है, जिन्होंने हिंदुस्तान में आईटी क्रांति की शुरुआत की थी। यूपीए 1 और यूपीए 2 केंद्र में था, तो इसका विस्तार हुआ। आम आदमी पार्टी भी प्रधानमंत्री की पहल पर सवाल उठा रही है। जो हम लोग कह रहे हैं मेक इन इंडिया, मुझे लगता है कि पहले हम मेक इंडिया करें, हम पहले देश को बनाएं। उधर बीजेपी प्रतिक्रियाओं से बेफिक्र है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष को प्रधानमंत्री की पहल समझ में नहीं आ रही है। केजरीवाल जी को इसी काम के लिए जाना जाएगा कि किस तरह झाड़ू लेकर वो फोटो में के अंदर बने रहते हैं, चर्चाओं के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से। आईटी सेक्टर के विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री देश के सीईओ की तरह काम कर रहे हैं। पीएम की ये जो ट्रिप है ये बहुत ज़रूरी है, इंडिया को इसकी ज़रूरत थी। और एक चीज़ देखने में आ रही है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ एक्चुअली द सीईओ ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री का दौरा हर समय चर्चा में रहता है, प्रतिक्रियाएं भी आती है, लेकिन इन सब के बीच इंतजार है कि कब विदेशी कंपनियां भारत में निवेश में तेजी लाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। न्यूयॉर्क से सीधा हमारे साथ जुड़े हैं जॉर्ज वर्गीस, जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं द हिंदू के। उनसे हम इस यात्रा को लेकर ज़्यादा बात करेंगे। जॉर्ज, अगर ख़ास तौर से सिलिकॉन वैली विजिट की बात की जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की बड़ी और प्रमुख बातों को किस तरह से देखेंगे? प्राइम मिनिस्टर का यूएस टूर का प्राइम कंसर्न और प्राइम एम्फोसिस ये रहा है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेश पूंजी आ जाए और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक फिलिप मिले। तो उसी डायरेक्शन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना बातें रखे हैं और वही उसने बोला है। न्यूयॉर्क में जब उसने इन्वेस्टर्स से मिला, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिला और सेक्टरली डिवाइड करके उसने कई लागे इंडस्ट्रीज मिला, जैसे डिफेंस हो गया, मीडिया हो गया, और जैसे सिलिकॉन वैली में उसने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के साथ बातचीत किया। पर्टिकुलरली एक स्टार्टअप कल्चर इंडिया में क्रिएट करने के लिए स्टार्टअप उसमें एम्फेसिस करके उसने एक मीटिंग किया। तो ये टेक अवे ये है, जैसे मोदी जी ने खुद अपने ही वक्तव्य में बोला कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन आज के दिन में डेस्टिनेशन है इंडिया, आप इंडिया में आइए। तो वही संदेश लेकर के वो अमेरिका का टूर किया है। तो इसका कामयाबी आगे वाले महीनों में आपको देखना पड़ेगा, कितना हुआ कितना नहीं हुआ। और जो साथ ही अब सबकी निगाहें टिकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात पर, जो आज होनी है।
क्या किस तरह की उम्मीदें, किस तरह की अपेक्षाएं रखी जाए इस मुलाकात से? प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ओबामा के बीच जो मुलाकात होने वाला है उसमें सारे जो इंडो यूएस बायलैटरल रिलेशंस को लेके जो पेंडिंग इश्यूज़ है उसका एक क्विक रिव्यू होगा, क्योंकि पिछले हफ्ते स्ट्रैटेजिक एंड कमर्शियल डायलॉग हुआ, उसमें कई सारे मुद्दे हैं। उसके ऊपर एट हाईएस्ट लेवल, समिट लेवल पे उन इश्यू को रिव्यू किया जाएगा। लेकिन एक जैसे इंडियन साइड ने ये बोलने से मना किया है कि वो एजेंडा क्या है, वो पहले प्रीएम्प्टिवली बोलने से मना किया है। इंडियन साइड ने, इंडियन डिप्लोमेट्स ने, मिनिस्ट्री ने बोला है कि तब तक वो जब तो लीडर्स तब तक नहीं मिलेंगे उसके ऊपर कुछ बातचीत नहीं हो सकता है। लेकिन वाइट हाउस की तरफ से जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टेटमेंट आया है उसमें वेरी क्लियरली ये बोल रखा है कि क्लाइमेट चेंज उस समिट लेवल मीटिंग का, बायलैटरल मीटिंग का एक अहम मुद्दा होगा। और जैसे पेरिस कॉन्फ्रेंस के लिए अभी दो महीना ही बचा है, उससे पहले जो इंडिया जो पोजीशन लेगा, इंडिया का नेगोशिएशन पोजीशन लिया हुआ, उसके ऊपर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न से और उनके ऊपर का डिस्कशन और बातचीत जरूर होगा। बिल्कुल, यानी अब जो नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की मुलाकात है, दोनों देशों को इस मुलाकात के बाद नई रफ्तार मिले और ख़ास तौर से रणनीतिक और आर्थिक सहयोग पर आगे बढ़ने की बात हो, यही उम्मीदें की जा रही हैं भारत की तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया जॉर्ज वर्गीस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम बातचीत के लिए। और प्रधानमंत्री के दौरे की खबरों के बाद अब रुख करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। बिहार विधानसभा के दूसरे दौर की 32 सीटों के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। 29 सितंबर यानी कल मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इस दौर में 16 अक्टूबर को मतदान होना है। वहीं पहले दौर में नाम वापसी के बाद कुल 586 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया चरम पर है। इस दौर के लिए आज शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। दूसरे दौर के लिए 21 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 28 सितंबर यानी आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 29 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होनी है, जबकि 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे दौर में जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास और भभुआ 6 जिलों की 32 सीटें हैं। इनमें 25 सीटें सामान्य हैं, जबकि 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी मुस्तैदी से जुटा है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में आयोग का एक दल 2 दिन के दौरे पर पटना में है। इसमें चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति और ओपी रावत भी शामिल हैं। जैदी ने कल स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। 2 घंटे की बैठक के दौरान नेताओं ने अपनी समस्याएं रखी और मतदाताओं को लुभाने के लिए धनबल के इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने का भरोसा दिया। चुनाव आयोग के अधिकारी सुरक्षा इंतजाम और सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा के लिए राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के नोडल अधिकारी से भी मिलेंगे। टिकट बंटवारे को लेकर बिहार बीजेपी में विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के सांसद आरके सिंह के बाद रघुनाथपुर से मौजूदा बीजेपी विधायक विक्रम कुंवर ने भी टिकट बंटवारे में कथित धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी ने शहाबुद्दीन के सहयोगी मनोज सिंह को 2 करोड़ रुपए लेकर टिकट दिया है। बीजेपी ने विक्रम कुंवर के आरोपों से इनकार किया है। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब बढ़ता ही जा रहा है। रघुनाथपुर विधानसभा सीट से टिकट काटे जाने से नाराज पार्टी विधायक विक्रम कुंवर ने टिकट बंटवारे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर 2 करोड़ रुपए लेकर शहाबुद्दीन के सहयोगी मनोज सिंह को टिकट देने का आरोप लगाया है। मैं जब पटना से दिल्ली गया, मुझसे नेताओं ने कहा कि आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं, आपका टिकट क्लियर है, आप जाइए क्षेत्र में। हम दिल्ली से पटना आते हैं और मेरा टिकट काट दिया जाता है। मेरे समझ से परे की बात है कि कैसे मेरे टिकट कट गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले आरके सिंह ने भी टिकट बंटवारे में धांधली का मुद्दा उठाया था, जिसका शत्रुघ्न सिन्हा और लोक जनशक्ति पार्टी ने भी समर्थन किया था।
चिराग पासवान ने कहा कि खराब छवि के लोगों के राजनीति में प्रवेश को रोका जाना चाहिए। विक्रम कुंवर ने कहा है कि वो अभी भी पार्टी के साथ। नाथ महिमारा मैं बैरी सुग्रीव, मेरा कारण तो बताना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने विक्रम कुंवर के आरोपों से साफ इनकार किया है। केंद्रीय संचार मंत्री और पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में पार्टी का संसदीय बोर्ड टिकट तय करता है। इस तरह की बेबुनियाद बातों पर मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, बीजेपी की लीडरशिप चुनाव के बाद विधायकों से चर्चा करके एक योग्य मुख्यमंत्री का उम्मीदवार देगी। टिकट बंटवारे पर बीजेपी के अंदर मची कलह पर विपक्षी पार्टियों ने चुटकी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अभी रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बधाई देंगे सुरीली आवाज की मल्लिका लता जी को उनके जन्मदिन पर। हर खुशी अपनी अब तो है तुमसे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक अहम अपडेट खबर आपको असम की बता दें, जहां के बराक इलाके में बीजेपी ने आज बंद का आह्वान किया है। सुबह से ही बाजार, स्कूल और ऑफिस यहां पर बंद हैं। बंद एक बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाया गया है। विधायक को कछार जिले में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी वजह से इलाके में भारी तनाव पैदा हो गया और हिंसा की भी खबरें आई थी। बात डेंगू की। दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की मौत की खबर आई, जिसमें एक 13 साल का बच्चा भी शामिल है। इस बीच केंद्र सरकार ने CGHS के तहत काम कर रही सभी डिस्पेंसरियों से डेंगू पीड़ितों को OPD सेवा उपलब्ध कराने को कहा है। पिछले एक हफ्ते में 1700 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं। वहीं अब तक करीब 5,500 लोग इसका शिकार हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। जहरीली शराब पीने के बाद सबकी तबीयत खराब है और ये बीमार हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जांच में जुटी पुलिस ने शराब के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने हार्दिक पटेल पर नकारात्मक भावना फैलाने का आरोप लगाया है। आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि आरक्षण की मांग की आड़ में हार्दिक पटेल सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हार्दिक पटेल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को दिए 1000 करोड़ के पैकेज को ठुकरा दिया था। हार्दिक ने इसे लॉलीपॉप कहते हुए पूरे राज्य में आंदोलन का ऐलान किया है। सेबी अब सोशल मीडिया पर नजर रखेगा ताकि इसके जरिए होने वाले निवेश की जानकारी मिल सके। इसके लिए सेबी ने मोबाइल और इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों से मदद मांगी है। सेबी ने बैंकों से भी मदद की अपील की ताकि गड़बड़ियों को पकड़ा जा सके। सेबी का कहना है कि इससे काफी हद तक मदद मिलेगी। हज के दौरान मक्का में हुई भगदड़ में मरने वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। अधिकारियों ने 13 और शवों की पहचान भारतीयों के तौर पर की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। इससे पहले 7 और भारतीयों की पहचान के साथ मरने वालों की संख्या 22 से बढ़कर 29 हो गई थी। इस बीच भगदड़ के दौरान मरने वालों की कुल संख्या 769 पहुंच गई है और घायलों की संख्या 934 हो गई है। घायलों में कम से कम 13 भारतीय शामिल हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान ने 5 दिनों की हज यात्रा के दौरान हुई घटना की जांच के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। हज में 180 देशों के 20 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और भारत से करीब 1.5 लाख लोग इसमें शामिल हुए थे।
दुनिया भर में कई जगह इस समय दुर्लभ खगोलीय नजारा देखा जा रहा है। इस बार सुपरमून के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ा है। सुपरमून का मतलब है कि इस दिन चंद्रमा अपने सामान्य आकार से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ये पृथ्वी से अपेक्षाकृत ज्यादा नजदीक होता है। नासा के अनुसार पूर्ण चंद्र ग्रहण को उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया और पूर्वी प्रशांत के कुछ हिस्सों में देखा जा रहा है। इससे पहले सुपरमून के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण 33 साल पहले पड़ा था और पिछले 115 साल में ऐसा महज 5 बार हुआ है। सुपर ब्लड मून सिर्फ तभी देखने को मिलता है जब चंद्र ग्रहण हो और जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के निकटतम यानी सबसे पास वाले बिंदु पर हो। चंद्रमा जैसे ही पृथ्वी के ठीक पीछे इसकी छाया में आ जाता है तो उसका रंग गहरा लाल हो जाता है, क्योंकि उस समय तक सिर्फ पृथ्वी के वायुमंडल से अपरिवर्तित होकर ही सूर्य की रोशनी पहुंच पाती है। और भारत के खगोल मिशन से जुड़ा पहला उपग्रह एस्ट्रोसैट अब से कुछ देर बाद प्रक्षेपित किया जाना है। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाएगा। एस्ट्रोसैट ब्रह्मांड में दूर की खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी जुटाएगा। 6 विदेशी उपग्रहों को लेकर PSLV 30 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शनिवार सुबह 8 बजे शुरू हुई थी। ब्रह्मांड में ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए इसरो का एस्ट्रोसैट उपग्रह प्रक्षेपण के लिए तैयार है। एस्ट्रोसैट खगोल विज्ञान के कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा। ये उपग्रह दूर के तारों और ब्लैक होल्स के बारे में जानकारियां देगा। हम सब ये जो उपग्रह का उड़ान सोमवार को सुबह 10 बजे होने वाला है, उसमें हम बहुत उम्मीद रखे हैं और ये अपना साइंटिफिक कम्युनिटी और स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत एक वरदान होगा, ऐसे हम उम्मीद रख के आगे चल रहे हैं। एस्ट्रोसैट के लिए शनिवार से 50 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 28 सितंबर को इसे PSLV C30 से प्रक्षेपित किया जाएगा। PSLV अपने साथ 6 और उपग्रह ले जाएगा। इनमें इंडोनेशिया और कनाडा के 1-1 और अमेरिका के 4 नैनो उपग्रह शामिल हैं। इसमें एक ही उपग्रह में अलग अलग वेवलेंथ में ऑब्जर्व करने वाला क्षमता जो रखा हुआ है, ये पहला सैटेलाइट है। एक्सरे से फार यूवी तक जो है, ये पहला उपग्रह है, तो ये इसका खासियत है। एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण इसरो की उपलब्धियों में एक और मील का पत्थर होगा। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। नेपाल ईंधन के संकट से जूझ रहा है। सरकार ने सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को अपनी उड़ानों के लिए ईंधन का इंतजाम खुद करने को कहा है। वाहनों के संचालन के लिए भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिनके तहत पंजीकरण संख्या के आधार पर ही वाहन सड़क पर उतर सकते हैं। नेपाल गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की तरफ से अघोषित आर्थिक प्रतिबंधों के चलते नए नियम लागू किए गए हैं। काठमांडू में अधिकतर निजी तेल पंप बंद हैं, जबकि सरकार संचालित पंपों पर लंबी कतारें लगी हैं। नेपाल भारत सीमा पर ट्रकों को रोके जाने के कारण जरूरी सामानों का संकट भी पैदा हो रहा है। अफगानिस्तान में एक फुटबॉल मैच के दौरान हुए आत्मघाती हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आत्मघाती मोटरसाइकिल से आया था और उसने आकर अपने को उड़ा दिया। किसी भी आतंकी संगठन ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के सामने कश्मीर और सीमा पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। नवाज शरीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच विवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को पहल करनी चाहिए। भारत पहले ही कह चुका है कि दोनों देशों के बीच सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है, तीसरे पक्ष की कोई गुंजाइश नहीं है। खेल जगत से कुछ अहम खबरें। भारत के शूटर अभिनव बिंद्रा ने एशियन एयरगन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने गोल्ड पाने के लिए 208.8 अंक बनाए। 2008 के ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता बिंद्रा ने डॉक्टर कर्ण सिंह शूटिंग रेंज में 10 मीटर एयर राइफल में यह मेडल अपने नाम किया। अभिनव बिंद्रा ने अगले साल रियो में होने वाले ओलंपिक खेलों में अपनी जगह पहले ही पक्की कर ली है। भारत ने 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का भी स्वर्ण पदक जीता। बिंद्रा, नारंग और चैन सिंह की जोड़ी ने कुल 1868.6 अंक हासिल करके पहला स्थान हासिल किया। वहीं भारत के बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने रविवार को एडिलेड में
IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये पंकज आडवाणी का 14वां विश्व खिताब है। उन्होंने टाइम फॉर्मेट गेम में सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को 1168 अंकों से हराया। इससे पहले आडवाणी ने 2012 में इंग्लैंड के माइक रसेल को हराकर टाइम फॉर्मेट का खिताब अपने नाम किया था। 2014 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए टाइम और पॉइंट दोनों फॉर्मेट के खिताब जीते थे। शहीद भगत सिंह का आज 108वां जन्मदिन है। मातृभूमि के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाने वाले इस वीर को पूरा देश आज याद कर रहा है। महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेजों की बहरी सरकार तक आजादी की आवाज पहुंचाने के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की थी। मेरा रंग दे बसंती चोला ओए, रंग दे बसंती। आज मशहूर गायिका भारत रत्न और लता मंगेशकर का जन्मदिन है। 28 सितंबर 1939 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता जी राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं। अपनी आवाज और विनम्र व्यक्तित्व से लता जी दशकों से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज कर रही हैं। वक्त बदला, कदरें बदली, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो है लता जी की आवाज की मधुरता, जिसका जादू आज भी हमारे दिलों को लुभा रहा है। लता जी ने फिल्मों में बतौर बाल कलाकार शुरुआत की। 1949 में आई महल फिल्म के आएगा आने वाला गीत से उन्हें एक नई पहचान मिली। इस गीत की सफलता के बाद लता जी हिंदी प्लेबैक गायिका का पर्याय बन गईं। 50 के दशक में लता जी के कई हिट गाने आए। वहीं 60 के दशक में लता जी ने दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। 70 के दशक में लता जी के कई सदाबहार गाने आए। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। 80 के दशक में लता जी के मधुर गीतों का दौर जारी रहा। हालांकि लता जी ने इन दिनों सिनेमा के लिए गाने गाना कम कर दिया है। आज के दौर के नए संगीतकारों के साथ भी उनके बेहतरीन गीत आए हैं। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। कैलिफोर्निया के सैप सेंटर में प्रधानमंत्री का संबोधन, प्रवासी भारतीयों की जमकर की तारीफ, कहा देश के विकास में देते रहे सहयोग। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बड़ा समर्थन, गूगल 1 साल में 500 रेलवे स्टेशनों पर मुहैया कराएगा फ्री वाईफाई। गूगल और फेसबुक के मुख्यालय गए प्रधानमंत्री। देश के पहले खगोलीय उपग्रह एस्ट्रोसैट का अब से कुछ देर में प्रक्षेपण, खगोल विज्ञान और शोध के क्षेत्र में मिलेगी मदद। तैयारियों का जायजे के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार दौरे पर, पटना में नेताओं के साथ बैठक, पार्टियों ने की धनबल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग। और IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पर पंकज आडवाणी का कब्जा, करियर का 14वां विश्व खिताब।